वेलकम बैक टू प्रेप विद कृति। काफी टाइम हो गया है बट कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मेरा नाम कृति भनागर है। मैंने BLLB एनआईटी भोपाल से किया है, मास्टर्स GL गुजरात से किया है, मैंने UGC नेट भी क्लियर कर रखा है। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स। तो एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, December 3rd को क्लैट एग्जाम है। एंड काफी सारे बच्चे परेशान है कि क्लैट क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आई वांट टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कैन यू क्लियर क्लैट इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स? तो डेफिनेटली यस, यू कैन क्लियर क्लैट इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स। और मैंने यहाँ पे अपने नोट्स भी बना लिए हैं, हुर्रे! जिससे कि वी विल टॉक अबाउट कि आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आप विदाउट फर्दर अडू चलिए अब शुरू करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट। और अगर उसके बावजूद आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक एट यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, क्लैट क्या होता है, क्लैट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और मार्क्स कितने देने चाहिए और कैसे देने चाहिए। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट व्हाट इज क्लैट। क्लैट इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिससे कि आपको एंट्रेंस मिलता है टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLUs बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं लॉ करने के लिए। सबसे पहली बात कि क्या कॉलेज मैटर करता है, तो जी हाँ, डेफिनेटली कॉलेज मैटर करता है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में होंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस बेटर हैं, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो जैसे हर इंजीनियर बनने वाला एस्पिरेंट सोचता है कि मैं IIT से पढ़ना चाहता हूँ, वैसे ही लॉ करने वाले बच्चे यूजुअली चाहते हैं कि वो NLU से ही पढ़े। तो उसके एंट्रेंस एग्जाम का नाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट विच इज क्लैट। अब बात करते हैं क्लैट क्लियर कैसे होगा 5 मंथ्स में। तो आपकी 3 स्टेजेस ऑफ प्रेपरेशन होनी चाहिए। फर्स्ट स्टेज इज गोइंग टू बी क्लैट का सिलेबस कंप्लीशन कैसे करना है। सेकेंड स्टेज इज गोइंग टू बी गिविंग योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू कर दीजिए। अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुनेंगे तो कम से कम 80 to 100 मॉक्स टॉपर्स ने दिए हैं ड्यूरिंग देयर प्रेपरेशन। तो आप भी कोशिश करिए, मैक्सिमम मॉक्स दीजिए। सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत कर दिए, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। स्टार्ट गिविंग मॉक्स राइट नाउ इटसेल्फ। ठीक है, साथ साथ प्रेपरेशन के करते रहिए। मॉक एनालिसिस करेंगे तो आपका साथ साथ होता रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एंड लास्ट इज गोइंग टू बी मॉक एनालिसिस। सो देयर आर 3 स्टेजेस टू योर प्रेपरेशन, सिलेबस कंप्लीशन, साथ साथ मॉक्स एंड मॉक एनालिसिस राइट आफ्टर गिविंग अ मॉक। अगर आपने ये तीनों चीज शिद्दत के साथ कर ली तो आपका पेपर जरूर निकल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे फ्रेंड्स तो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा एग्जामिनेशन क्लियर होगा कि नहीं? तो वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। क्वांटिटी मैटर नहीं करता, टाइम मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर करती है। हो सकता है कुछ बच्चे 4 घंटे में वो पढ़े जो कुछ बच्चे 1 घंटे में पढ़ ले, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कौन कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहा है। बहुत सारे बच्चे 3-4 महीने की प्रिपरेशन में भी क्लैट निकाल लेते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज स्टेप बाय स्टेप प्रेपरेशन ऑफ द क्लैट एग्जामिनेशन। सो गाइस, स्टेप नंबर 1 इज गोइंग टू बी कि आपको सबसे पहले क्लैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है। आप क्लैट 2023 पिक कर सकते हैं, क्लैट 2022 पिक कर सकते हैं, क्लैट 2021 भी पिक कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सिलेबस डिफरेंट था। एनीवे, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। जैसे आपने क्लैट 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा लिया, और आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट समझ आया कि नहीं समझ आया। ठीक है, 5 सेक्शंस आते हैं क्लैट के एग्जाम में, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर्स। ये 5 सेक्शंस में करंट अफेयर्स छोड़ के बाकी चारों सेक्शंस क्लैट 2023 का एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पैसेजेस आते हैं, पैसेजेस के बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। एक बार कोशिश जरूर करिएगा ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, अगर आपको क्लैट 2023 का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है तो चिंता की बात नहीं है, गूगल पे आराम से मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे 2023 का क्लैट क्वेश्चन पेपर गिवन है। स्टेप नंबर 2, क्लैट कंसोर्शियम वेबसाइट को एक बार विजिट करिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पे क्लैट UG से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है प्लीज रीड इट वंस। ठीक है, एक पूरा दिन निकालिए, क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट रिलेटेड टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सब पढ़ लीजिए, ताकि आपको क्लैट एग्जाम से समझ में आ जाए कि क्या होता है, कैसे होता है। वो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल अथॉरिटी है जो क्लैट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप,
प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट्स। तो स्टेप नंबर 3 में देखो प्रॉब्लम ये आती है कि कोई एक बुक नहीं है जिसमें सारा सिलेबस मेंशन हो। तो मैं आपको 5 सेक्शंस को प्रिपेयर करने का तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं इंग्लिश सेक्शन से। इंग्लिश सेक्शन में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 30 मार्क्स का इंग्लिश आता है जिसमें 6 पैसेजेस गिवन होते हैं और 5 क्वेश्चंस हर पैसेज में होते हैं। पूरा पेपर इंग्लिश में ही आता है। नाउ आपको एक पैसेज गिवन होगा, उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि आपसे हैरी पॉटर का एक पैसेज दिया हुआ है, हैरी पॉटर स्टोरी पे एक पैसेज दिया हुआ है, आर्टिकल दिया हुआ है, और उससे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है वोकैबुलरी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन हो सकता है पैसेज में गिवन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कि हैरी क्या इंटरप्रेट कर रहा था हरमाइनी की बात से, मे बी समथिंग लाइक दैट। तो 3 चीजें प्रिपेयर करनी है इंग्लिश सेक्शन के लिए, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, secondly vocabulary, and third is going to be tone of the passage and figures of speech. vocabulary, tone of passage, figures of speech ये पढ़ने की चीजें है ना। vocabulary के लिए आप एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, इस बुक से पढ़ सकते हैं। टोन ऑफ द पैसेज, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आप YouTube पे सर्च करिए फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। एलिट्रेशन क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। टोन ऑफ द पैसेज के लिए भी आप YouTube सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव टोन क्या होती है, नरेटिव टोन क्या होती है, और आपको वीडियोज मिल जाएंगे। बाकी आप क्लासेस से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका वो सेक्शन बेटर होता जाएगा। कहां से प्रैक्टिस करोगे? GMAT क्लब एक वेबसाइट है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे आप फ्री लॉन्ग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो कॉम्प्रीहेंशन करने का तरीका है वो सुधर जाएगा और आप अच्छे क्वेश्चंस आंसर करने लगेंगे। इसमें प्रैक्टिस ज्यादा रिक्वायर्ड है रादर देन क्लासेस, ठीक है। नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे कवर करें? जो बच्चों ने अभी प्रेपरेशन शुरू करी है उनका 6 महीने का बैकलॉग भी होगा। 1 साल का करंट अफेयर्स आता है क्लैट एग्जामिनेशन में। 1 साल में जो अभी तक आपका छूट गया है उसके लिए आप दृष्टि IAS या फिर विजन IAS के मंथली मैगजीन्स डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के जो भी उस मंथ में हुआ है उसकी एक मैगजीन निकालते हैं वो लोग, और वो डाउनलोड करके रीड करिए, डेली रीड करिए, डेली रीड करिए, डेली रीड करिए, ताकि आपको याद हो जाए। आने वाले करंट अफेयर्स के लिए इन्हीं वेबसाइट्स में से किसी एक वेबसाइट का कंपेंडियम आपको हर महीने पढ़ना है, और उसके अलावा आप किसी भी यूट्यूब वीडियो से उस मंथ का करंट अफेयर कवर कर सकते हो। किसी भी एजुकेटर की क्लासेस से कर सकते हो, जैसे मैं अनअकैडमी में पढ़ाती हूँ वहां से कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको कोई एक वेबसाइट चूज करनी है जिसपे आप प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चन। तो जैसे जीके टुडे में डेली MCQ प्रैक्टिस होती है, मंथली MCQ प्रैक्टिस होती है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको डेली करना है। आप नोट्स मत भी बनाओ, बट न्यूज़पेपर डेली 45 मिनट्स टू 1 आवर करना है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता तो प्लीज रीथिंक योर चॉइस, क्योंकि लॉ में रीडिंग इज द ओनली थिंग दैट यू विल बी डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। लॉ रीडिंग बेस्ड ही अ करियर चॉइस है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, आपको दुनिया के बारे में पता करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, एंड यू शुड मेक श्योर कि यू रीड द न्यूज़पेपर। अगर आपको न्यूज़पेपर समझ नहीं आता है, शुरू में दिक्कत होती है, तो आप एडिटोरियल एनालिसिस देख सकते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हैं। कौन सा न्यूज़पेपर रेफर करें? द हिंदू या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि ये उतने रेलिवेंट नहीं है फॉर क्लैट प्रैक्टिस। मैं आपको एक जिस्ट में बता देती हूँ। करंट अफेयर्स के लिए आपके 3 सोर्सेज रहेंगे। सबसे पहला, कोई भी कंपेंडियम मैगजीन ऑफ विजन IAS या दृष्टि IAS प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग डेली। सेकेंडली, कोई भी एक वेबसाइट जिस वेबसाइट से आप प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस, जीके टुडे। एंड थर्ड, एनी पर्टिकुलर एजुकेटर जिनकी क्लासेस से आप ये सब कुछ कवर कर लें। तो ये आपका सोर्स रहेगा। इससे ज्यादा सोर्स रखने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा सोर्सेज रखेंगे कंफ्यूज रहेंगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। जीके करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है। स्टैटिक जीके उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लैट के लिए। जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उससे ही रिलेटेड स्टैटिक नॉलेज पूछी जाती है, बाकी एक्स्ट्रा वो लोग नहीं पूछेंगे, रैंडम क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। नाउ कमिंग टू माय सब्जेक्ट लीगल रीजनिंग।
लीगल रीजनिंग में 5 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन और मिसलेनियस लॉज। मिसलेनियस लॉज माने इन 4 लॉज के अलावा जितने भी लॉज हमारे देश में हैं, बाहर हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, वो सब मिसलेनियस में फॉल करते हैं। पर इतना कुछ पढ़ने का टाइम है ही नहीं, तो इट्स ओके। जो जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं वो आप क्लासेस से कवर कर सकते हो। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल, कॉन्स्टी तो आपको कवर करना ही है। मिसलेनियस लॉज के लिए बस मेक श्योर करिए कि लीगल करंट अफेयर्स आप जरूर से वॉच करें, ताकि जो भी लॉज अभी न्यूज में चल रहे हैं इस साल, उनसे आप को थोड़ा सा आइडिया हो। तो ये लॉज पढ़ने के लिए कोई बुक नहीं है जिसमें सारे लॉज कवर्ड हों। आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ कर सकते हैं, उसमें तो सारे लॉज 100% कवर्ड है। या फिर आप खुद से गूगल करके टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे टॉपिक्स की लिस्ट दे रखी है, जो जो लीगल रीजनिंग में पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक्स आप गूगल पे अगर लिखेंगे तो उन टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ के कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मेक श्योर करना है कि आप PYQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं लीगल रीजनिंग में। AP भारद्वाज की बुक आती है, दिशा एक्सपर्ट्स की बुक आती है, इन 2 बुक से भी आप कवर कर सकते हैं क्वेश्चंस। और लीगल रीजनिंग में भी प्रैक्टिस के लिए कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, या आपके कोई दोस्त हैं जिनसे आप मॉक्स वगैरह ले सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप मॉक्स एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए लीगल रीजनिंग के। लीगल रीजनिंग में 5 सब्जेक्ट्स कवर करना इन्फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, पैसेज में तो गिवन होती है, ताकि आपका टाइम सेव हो, रीडिंग में बहुत ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। और लीगल लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, आप अभी नहीं समझेंगे उस लैंग्वेज को अंटिल यू हैव बीन इन लॉ स्कूल। तो समझने के लिए आपको ऑलरेडी लॉ थोड़ा बहुत आना चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मतलब सिर्फ 15 मार्क्स का आता है, उसके लिए हम क्यों इतनी मेहनत करें कि हम इतना पढ़ाई करें, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ें, उसको छोड़ देते हैं। तो उसको लीव बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मैं बताती हूँ सारे बच्चे लीव कर देते हैं और एक्चुअली रैंक क्वांटिटेटिव टेक्निक से ही बढ़ती है। क्योंकि अगर आपने क्वांट अटेम्प्ट किया और दूसरों ने नहीं किया है तो आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस हैं। अगर आपका क्वांट बहुत वीक है और आपको लग रहा है कि यार ये कैसे होगा, तो मैं बस इतना कहूंगी 1 मंथ आप क्वांट को जरूर दीजिए, शिद्दत से दीजिए, रोज मैथ्स करिए। अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है तो मैथ्स लीव मत करिएगा। कोशिश करिए कि 5 to 6 मार्क्स आप मैथ्स में अटेंड कर सकें। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये आप अच्छे से कर लीजिए तो आपके 5-6 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए अगेन यूट्यूब वीडियो से वॉच कर सकते हैं। अनअकैडमी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहां से वॉच कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की लेके आप क्लासेस वॉच कर सकते हैं। खुद से आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसे आप वॉच कर सकते हैं। उसके अलावा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की प्रैक्टिस के लिए BSc पब्लिकेशंस की एक बुक आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन। उससे आप डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर से भी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पेपर पैटर्न क्या है और कैसे सॉल्व करना होता है। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रीजनिंग। सो क्रिटिकल रीजनिंग में आपको कुछ टॉपिक्स कवर करने होते हैं, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, इन्फरेंस ऑफ द पैसेज, कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन जो है क्लैट का, वो 99% क्रिटिकल रीजनिंग से आता है। लॉजिकल रीजनिंग 2 चीजों में डिवाइडेड है, एनालिटिकल और क्रिटिकल। एनालिटिकल में क्वेश्चंस आते हैं कैलेंडर, क्लॉक, ये सब, और क्रिटिकल में क्वेश्चंस आते हैं आपके इन्फरेंस, पैसेज गिवन है उससे इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप आंसर करिए। क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखा है, अनअकैडमी लॉ चैनल पे, आप वहां पे वॉच कर सकते हैं। चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा क्रिटिकल रीजनिंग कोर्स कृति भटनागर, आपको क्लासेस मिल जाएंगी। कोई बुक रेफर करना चाहें तो GMAT की कोई भी गाइड रेफर कर सकते हैं टॉपिक्स कंप्लीट करने के लिए। उसके अलावा आप GMAT क्लब जो वेबसाइट है, उस पर क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज से आप जितना प्रैक्टिस करें उतना बेटर है। क्रिटिकल रीजनिंग की कॉन्सेप्ट करने में 3 से 4 दिन लगेंगे। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही अच्छा होगा और आपका पेपर जरूर क्लियर हो जाए। इसके अलावा आप मेक श्योर करिए कि 2 मॉक्स पर वीक आप जरूर प्रैक्टिस करें। इट डज नॉट मैटर कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है,
शुरुआत में टॉपर्स के भी 15-20 मार्क्स आते थे, पर आप जितना मॉक एनालिसिस ढंग से करेंगे उससे ही आपका मॉक स्कोर बेटर होता जाएगा और आपको आपकी गलतियां पता चलती जाएंगी और आप क्लैट एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। अपने मॉक को मेक श्योर करें कि आप एनालिसिस जरूर करिएगा, वरना आप मॉक में क्या गलत कर रही हैं आप समझ नहीं पाएंगे। एडिशनली आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन, जैसे कि आप एक अपना टू डू लिस्ट एवरीडे का आपसे बनाना शुरू करिए। आप रोज क्या क्या करेंगे, जैसे लीगल रीजनिंग में आज आप 2 टॉपिक्स करेंगे, करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कंपेरिटिव रिवाइज करेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत आ रही है वो करेंगे। तो मैं अब आपको एक आइडियल टाइम टेबल बता देती हूँ। अगर इस वीडियो से भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं आपको बता देती हूँ अब आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 1, क्लैट 2023 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए स्टेप और रियलाइज करिए कि आपको कितना समझ में आया है, क्या चीज आपको लग रही है कि आपकी स्ट्रेंथ है नहीं है और आप कितना समझ पा रहे हैं। स्टेप नंबर 2, क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट को रेफर करिए, उसमें क्लैट यूजी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। स्टेप नंबर 3, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करिए, कंपेंडियम डाउनलोड करिए, वो रीड करना स्टार्ट करिए। समझ नहीं आता तो लोगों की क्लासेस देख के यूट्यूब से कवर कर लीजिए। स्टेप नंबर 4, आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए कि आप रोज क्या क्या करेंगे। आपको 2 सब्जेक्ट्स हर ऑल्टरनेट डे करने हैं, सीए एवरी डे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी टू डू लिस्ट हो सकती है, रोज मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में जीके का पुराना बैकलॉग रिवाइज करना ही करना है। आज मान लो मैंने लीगल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग डे रखा है, कल मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश डे रखा है, तो आज मैं लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ, टॉपिक कंप्लीट कर सकती हूँ, वीडियोस देख सकती हूँ, 1-1.5 घंटा उसमें मैंने बिता लिया। क्रिटिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ, कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो कॉन्सेप्ट की क्लासेस वॉच कर सकती हूँ। कल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश का डे है, अगेन जीके तो मैं करूंगी ही करूंगी, साथ में इंग्लिश के 2 पैसेजेस प्रैक्टिस कर सकती हूँ, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आधा घंटा वोकैबुलरी याद कर सकती हूँ, और उसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आता तो वीडियो वॉच करूंगी, क्लास वॉच करूंगी, या फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी अगर टॉपिक आता है तो दिस कुड बी एन आइडियल टाइम टेबल। इसके साथ साथ वीक में 2 मॉक्स हमेशा दीजिए, मॉक को ढंग से एनालाइज करिए, और अगर अब भी आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, मैं लीगल रीजनिंग पढ़ाती हूँ। अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो उसमें फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड क्लासेस भी होती हैं। फ्री क्लासेस को कहते हैं स्पेशल क्लासेस। उन क्लासेस में मैं क्विजेस कंडक्ट कराती हूँ, ये देखने के लिए कि आपको कितनी नॉलेज है, क्या बेटर करना है। वो क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके कृति भटनागर की प्रोफाइल पे जा सकते हैं, स्पेशल क्लासेस पे क्लिक कर सकते हैं और आपको फ्री क्लासेस मिल जाएंगी। पेड क्लासेस जो होती हैं वो प्लस क्लासेस होती हैं, आप में से कोई भी वो बाय कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन मंथ वाइज। तो मंथ वाइज होता है, जैसे आपने 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया, तब तक आप पूरा अनअकैडमी क्लैट कैटेगरी का एक्सेस कर सकते हैं। घर बैठे बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें बैचेस भी हैं जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, तो उनसे भी आप अपना क्लासेस कवर कर सकते हैं, जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूट्स वगैरह में होता है। तो वो करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। और अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, विच इज कृति बी। और इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहां पे भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट रह गया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस एंड आई होप आपके डाउट्स क्लियर हैं, आपको पता है अब आपको क्या करना है। ऑल्सो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।